टाइम लेवरेज, वेल इस कंसेप्ट को सीखे बिना आप अमीर बन ही नहीं सकते। अगर आपको मिलियनर बनना है या मल्टी मिलियनर बनना है तो जो टाइम लेवरेज है इसे तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आज हम टाइम लेवरेज को बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि इसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें जिससे ना सिर्फ हम फ्री हो बल्कि हमें पैसा भी आ रहा हो। अब टाइम लेवरेज को समझाने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम क्या बनते हैं, पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं एक डॉक्टर का। अब ये डॉक्टर इतना अच्छा डॉक्टर है, इसके पास इतनी बढ़िया स्किल्स हैं कि दूर दूर से लोग इसके पास आते हैं। अब ये डॉक्टर ऐसे तो मिलेगा नहीं, ये पैसे चार्ज करेगा। तो मान लेते हैं ये 5,000 रुपए चार्ज करता है अपने एक पेशेंट से उसे कंसल्टेशन देने के लिए। तो उसके पास दिन में कभी 10 कभी 15, मान लेते हैं 20-20 पेशेंट्स एक एक दिन में आ जाते हैं। अब अगर एक डॉक्टर 5,000 रुपए चार्ज कर रहा है 20 पेशेंट से, तो वो पर डे कितना कमा रहा है? आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख रुपए डॉक्टर ने कमा लिया। अब 1 लाख रुपए अगर डॉक्टर के पास एक दिन के आ रहे हैं और वो मान लेते हैं पूरे महीने काम कर रहा है तो वो 30 लाख रुपए कमा रहा है। वेल आप बोलेंगे सर 30 लाख रुपए कमाना तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो बहुत बढ़िया कमा रहा है। पर प्रॉब्लम कब शुरू होगी जरा ये देखिए। मान लेते हैं डॉक्टर बहुत फेमस होना शुरू हो जाता है, इतना फेमस कि दूर दूर से इसके पास लोग आते हैं और अब 20 की जगह 200 लोग आके लाइन लगा लेते हैं कि हमें डॉक्टर से मिलना है। अब क्या ये डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, इसके पास कितनी स्किल्स हो, क्या ये 200 पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता है? द आंसर इज नो। और यहीं से शुरू होता है द गेम ऑफ मनी। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 30 लाख रुपए जो है ये लिमिट है, इसके ऊपर ये डॉक्टर बढ़ नहीं पाएगा। बट अगर इससे बड़ा करना है तो वो क्या कर सकता है? वो 200 पेशेंट्स को जाने नहीं देना चाहता। मान लेते हैं वो चाहता है कि मेरे जो 200 पेशेंट्स आए हैं जाए ना, और रोज अलग अलग पेशेंट्स आ रहे हैं, तो वो क्या करता है? एक हॉस्पिटल खोल देता है। अब कहता है 200 की जगह जी 400 भी आ जाएंगे तो भी हमारे हॉस्पिटल में कैपेसिटी है। वो अपने अंडर अलग अलग डॉक्टर्स को हायर कर लेता, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स को, और उसके नाम से क्योंकि हॉस्पिटल चल रहा है, पेशेंट्स आ रहे हैं, अब जो उसकी कमाई है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है इनफाइनाइट टाइम्स। अब ये एक हॉस्पिटल खोला, अगर उसके पास और ज्यादा डॉक्टर्स आएंगे तो वो क्या करेगा? हॉस्पिटल्स की भी ब्रांचेस खोल देगा। अब आपके आसपास बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास चेन है, जैसे कि आप देखते हैं मैक्स हॉस्पिटल है उसकी चेन है, फोर्टिस हॉस्पिटल है उसकी चेन है। तो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनकी चेन्स है और वो इसी तरीके से आगे बढ़े। अब जरा सोचिए, एक डॉक्टर जो आपके आसपास किसी सोसाइटी के अंदर या अपने क्लिनिक लेके बैठा है, वो ज्यादा कमा रहा है या फोर्टिस या मैक्स ज्यादा कमा रहे हैं? आप कहेंगे ये ज्यादा कमा रहे हैं, बट ये ज्यादा क्यों कमा रहे हैं? इस कंसेप्ट को समझिए, दे आर यूजिंग टाइम लेवरेज। अब टाइम लेवरेज क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है? मैं इसे बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना समझता हूँ। क्यों समझता हूँ? एक आदमी मान लेते हैं वो 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है और 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए वो लगा पड़ा रहता है। उसके पास फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं है, उसके पास अपने लिए भी कोई टाइम नहीं, उसकी हेल्थ सफर कर रही है, उसे स्ट्रेस हो रहा है और वो काम करता ही जा रहा है और कमा वो 10 लाख रुपए रहा है। आप कहोगे बहुत बड़ी आदमी है 10 लाख रुपए कमा रहा है, क्योंकि आप पैसों से तोलते हो हर चीज को, बट ऐसा नहीं होता। एक आदमी है जो सिर्फ 5 लाख रुपए कमा रहा है, बट उसके पास इतना टाइम है कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम देता है, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, और यहाँ पे वो आदमी अपनी जॉब में 12 घंटे 14 घंटे लगा रहता है कॉन्टिन्यूस, और यहाँ पे वो आदमी सिर्फ 4 से 5 घंटे काम करता है और उसके बाद टाइम ज्यादा है। तो जिस इंसान के पास टाइम है वो ज्यादा अमीर हो सकता है, और अमीर ये भी है। अब बात ये नहीं आती कि ये 10 लाख रुपए कमा रहा है, 5 लाख रुपए कमा रहा है, 10 लाख बढ़िया है या सर इसके पास एडवांटेज ज्यादा है तो ये बढ़िया है। अभी एक चीज और मैटर करती है, वो समझ लीजिए आप। ये भी फर्क नहीं पड़ता कि ये 10 कमा रहा है 5 कमा रहा है, यहाँ पे प्रायोरिटी की बात है। बट क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब वो समझना, क्योंकि अगर ये समझ लिया तो आज आपका दिमाग खुल जाएगा। ये 10 कमा रहा है वो 5 कमा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है, मान लो ये आदमी बीमार पड़ गया और 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने काम पर ना जा पाया, तो क्या पैसे आने कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे? और अगर यही आदमी यहाँ पे 5 कमा रहा है और ये काम पे नहीं जा पाया, तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने या उससे भी ज्यादा क्या पैसे आने कंटिन्यू रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। आज अगर आप 10,000 रुपए महीना भी कमा रहे हो, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि कोई आदमी कितना भी कमा रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर वो काम करना बंद भी कर दे किसी भी रीजन से, भाई कोरोना वायरस फैल रहा है, कुछ नहीं हो, उसे कोरोना हो गया, वो 1 महीने के लिए घर पे पड़ा हुआ है, तो क्या उसे पैसा आ रहा है? अगर नहीं आ रहा
तो अब कुछ करना पड़ेगा, नाउ यू हैव टू डू समथिंग। और यहीं से कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग शुरू होता है। उस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज को बोलते हैं पैसिव इनकम। अब जो ये पैसिव इनकम है, ये क्या मतलब है इसका पैसिव इनकम? देखो, दो तरह की इनकम होती है। एक होती है एक्टिव इनकम, जिसके लिए आप मेहनत करते हो, जो हमने पिछले एग्जांपल में समझा कि एक आदमी अगर 10 लाख कमा रहा है चाहे 20 लाख कमा रहा है, उसे कुछ हो गया और वो काम नहीं कर पा रहा, एक्टिव इनकम बंद हो गई। बट पैसिव इनकम वो चीज होती है जो लोगों को सपोर्ट करती है। इस लॉकडाउन के टाइम पे भी लोग घर पर हैं, बट अमीर लोगों को इतनी ज्यादा परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसिव इनकम के सोर्सेज बना रखे हैं। अगर उन्हें अपने पैसिव इनकम से इतना पैसा आ रहा है कि वो अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकते हैं, दे आर हैप्पी। भैया हम तो घर पे ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। और गरीब आदमी ये सोच रहा है कि अगर मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, जिसके पास एक्टिव इनकम आ रही थी, तो मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। बट आज अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाइए। अब पैसिव इनकम के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? देखिए, क्योंकि अमीर लोग होते हैं तो उनके पास पैसा होता है, इसलिए वो अमीर है। तो वो इन्वेस्टमेंट्स करके अपने जल्दी से सोर्सेज बना लेते हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स का क्या मतलब है? मान लीजिए एक अमीर आदमी है, उसने अपना 1 करोड़ रुपए कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किया हुआ है जहां से उसे 12% की रिटर्न आती है। 12% की रिटर्न बहुत जगहों से आ सकती है, म्यूचुअल फंड से आ सकती है। इसके अलावा उसने कहीं पे पैसे मान लो किसी को ब्याज पे दे रखे हैं, तो उसे मान लो 1% महीने का आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। 1%, 1 करोड़ का 1% होता है 1 लाख। उसे 1 लाख रुपए महीना आ रहा है उसकी एक इन्वेस्टमेंट से। हो सकता है उसने कहीं पर रेंट पे अपने प्रॉपर्टीज डाली हो, शॉप्स डाली हो, और उसे रेंटल इनकम आ रही है। अब क्योंकि उसे रेंटल इनकम आ रही है, उसकी अगेन पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम कई तरीके की हो सकती है। हो सकता है उसका कोई बिजनेस हो जो ऑनलाइन चल रहा हो, और अगर वो काम ना भी करे तब भी उसे ऑनलाइन पैसा आ रहा हो, जो अगेन पैसिव इनकम का पार्ट है। बट इन्वेस्टमेंट से अमीर बनना तब पॉसिबल है जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा हो। अब गरीब आदमी क्या करे? अब आपका सबसे बड़ा सवाल आएगा, सर यहाँ पे तो आप एग्जांपल दे रहे हो प्रॉपर्टी के, आप एग्जांपल दे रहे हो भाई हमारे पास 1 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, बट अगर हमारे पास पैसा ही ना हो तो क्या होगा? यहाँ से शुरू होता है कि आप बिजनेस करके भी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। अब अगर आप देखोगे, ज्यादातर लोग बिजनेस को ये समझते हैं कि भैया एक दुकान खोल लो, एक मोबाइल की दुकान खोल लो, एक गारमेंट्स की दुकान खोल लो और दुकान खोल के बैठ जाओ, इसे बिजनेस है। ये बिजनेस नहीं है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आपको बिजनेस में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में फर्क समझना पड़ेगा। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। बिजनेस वो होता है कि आप काम ना भी करो तब भी आपके अंडर लोग हों जो आपके लिए काम कर रहे हो और आपको पैसा आ रहा हो। अब यहाँ पे जो बिजनेस है, क्योंकि अब लॉकडाउन वाली सिचुएशन चल रही है, ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड आ गया। जो ऑफलाइन बिजनेसेस हैं वो सफर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि वी डू नॉट नो ये सिचुएशन कब जाके बेटर होगी। बट अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना सीख लेते हो, और यहां पे आप ये देखते हो कि बिजनेस वो करना है जिसमें अगर मैं एक बार मेहनत करूं। देखो यहां पे मैंने एग्जांपल लिया था, एक आदमी 10 लाख रुपए कमा रहा है और वो दिन के 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम कर रहा है। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है अगर वो अपने बिजनेस के लिए कर रहा है, क्योंकि एक बार मेहनत करके वो 4 घंटे भी काम ना करे, क्या 0 अगर आवर्स भी काम करेगा तब भी उसे पैसा आ रहा होगा, चाहे थोड़ा कम सही बट पैसा आ रहा होगा। ये बिजनेस का एडवांटेज होता है। बट ये चीज ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते अपनी लाइफ में कि उन्हें कुछ ऐसा बिल्ड करना है कि वो काम ना भी करें तब भी पैसा है। अब जरा सोचो, मुकेश अंबानी अगर वो 1 महीने के लिए अपनी वाइफ के साथ आउट ऑफ इंडिया चला जाए, किसी आइलैंड पे चला जाए, उसका फोन ना चल रहा हो, तो क्या पैसे आ रहे होंगे? ये तो मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल ले लिया मुकेश अंबानी। आप अपने आसपास छोटे मोटे लोग भी देख सकते हो जो बहुत ज्यादा काम नहीं करते बट उनके पास पैसे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसिव इनकम के सोर्सेज बने हुए हैं।